अब टॉक्सिक के ट्रेलर के आने के बाद मैंने यूं ही अपने एक फ्रेंड सर्कल में एक बंदे से पूछा कि भाई तुझे कैसा लगा ट्रेलर। पता उसने क्या बोला? उसे बोला कि यार 50 सीन्स काट के क्या ही ट्रेलर बना दिया है, बकवास ट्रेलर है, कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैंने उसे एक ही बात कही कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। हाँ, क्योंकि टॉक्सिक की पूरी कहानी इसी एक कोट पे बेस्ड है। इस फिल्म में यश राया कैरेक्टर में है जो सिर्फ फिजिकली नंगा नहीं होता बल्कि वो सच में इंसान ही पूरा का पूरा नंगा है। तो आज की इस डिटेल ब्रेकडाउन वीडियो में हम सिर्फ एक एक सीन्स को एक्सप्लेन नहीं करेंगे बल्कि उन हिडन डिटेल्स और थ्योरीज को भी डिकोड करेंगे जो यश की मल्टी लेयर्ड फिल्म को इंडियन सिनेमा की एक नई मास्टर क्लास बनाती है। राया का मास्टरमाइंड प्लान क्या है, नयनतारा का गंगा कैरेक्टर असल में कितना डेडली और बैडएस है, और ये बेटे टिकट वाला डार्क साइको एंगल आखिर इशारा क्या कर रहा है। तो अपने दिमाग के सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि इस डीप डाइव के बाद टॉक्सिक को देखने का आपका नजरिया ही पूरी तरह से बदल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं राया और गंगा यानी कि यश और नयनतारा की, क्योंकि इन्हीं दोनों से कहानी की शुरुआत होती है। तो ट्रेलर में संजीदा शेख का कैरेक्टर दिखता है जिसके हाथों में पैसे हैं और ये शायद कोई कोठे वगैरह का सीन है क्योंकि पीछे भी हम दूसरी औरतों को और एक और बंदे को देख सकते हैं। इसके ठीक अगले सीन में हम एक बच्चे को किसी के पीछे छुपते हुए देखते हैं, ये शायद राया हो सकता है। और यहीं पे हम एक लड़के को देखते हैं जिसके आंखों में डर तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखता क्योंकि वहां पे दूसरे बच्चे भी होते हैं, बैकग्राउंड में सबका सिर नीचे होता है एक्सेप्ट हर। सो ये नयनतारा यानी कि गंगा और राया की बहन, और ये बात ऑलरेडी यश ने कंफर्म कर दी थी कि नयनतारा उनकी बहन का कैरेक्टर इस फिल्म में प्ले करेंगी। अब मैं इसे गंगा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इसके तुरंत बाद सीन चेंज होता है और हम नयनतारा को देख पाते हैं। देखो, मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बिठाए, तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि गंगा और राया और बाकी सारे बच्चों को एक साथ भेज दिया गया हो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला, जहाँ पे गंगा को एज यू नो कि ये लोग किस काम के लिए ले जाने वाले हैं, हाँ भाई कोठा वगैरह पे बेच देने के लिए। लेकिन ये दोनों किसी तरह से वहां से बच निकलते हैं जिसमें हम आगे बात करेंगे। अब इसी मैटर पे जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तब पता चला है कि जैसे ये मूवी प्री एंड पोस्ट पोर्तुगीज कॉलोनियल रूल के टाइम पे बेस्ड है। मैं 1940 से 1970 के टाइम पे और दिसंबर 1961 में इंडियन आर्मी ने एक मिलिट्री एक्शन किया था जिसको ऑपरेशन विजय कहते हैं, जिसके बाद पुर्तगाली लोग आई मीन पुर्तगालीज लोग इंडिया छोड़ के भाग गए थे। पता इस टाइम पे गोवा सिर्फ एक टेरिटरी नहीं था बल्कि स्लेव ट्रेड का सबसे बड़ा हब था। अफ्रीका जैसे मोजाम्बिक और अंगोला, जापान, चाइना, बंगाल और इंडिया के दूसरे हिस्सों से लोगों को ट्रैफिक करके गोवा लाया जाता था और इसमें बहुत बड़ी संख्या छोटे बच्चों की होती थी। और ट्रैफिकिंग किए गए बच्चों को मोस्टली डोमेस्टिक हेल्पर्स या खेती के काम या फिर पुर्तगीज ऑफिशियल्स और एलिट गोवा फैमिली के घरों में फिजिकल लेबर के लिए फोर्स किया जाता। और इन ट्रैफिक बच्चों को सिर्फ गोवा तक ही सीमित नहीं रखा जाता, उन्हें कैरियर डे इंडिया यानी कि इंडियन रूट से शिप्स के जरिए गोवा से लिस्बन और यूरोप के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता ताकि वहां भी उनसे लेबर का काम करवाया जा सके। उस दौरान मतलब हालत इतने एक्सट्रीम थे कि गोवा की टोटल पॉपुलेशन का लगभग आधा या 2/3 हिस्सा स्लेव्स का होता। बच्चों और बड़ों की खरीद फरोख्त एक वाइडली एक्सेप्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटी बन चुकी थी। और आपको पुर्तगालीज एरा में गोवा स्लेवरी में बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे इंक्लूडिंग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आर्टिकल्स। अब देखो ट्रेलर पे आए तो यहाँ पे आप राया और गंगा कैरेक्टर को मिर्जापुर के गुड्डू और बबलू पंडित से कुछ हद तक रिलेट कर सकते हो, जहाँ पे राया बल को रिप्रेजेंट कर रहा है और गंगा बुद्धि को। जैसा कि इस ट्रेलर में भी हम देखते हैं कि 55 सेकंड से लेके 1 मिनट तक गंगा राया से कहती है कि तुम्हें इस शहर पे राज करना है, और 56 से 57 सेकंड पे हम देखते हैं कि राया अपनी बहन के कहने पे कॉफिन में से किसी की लाश से चेन वगैरह निकालता है और अपनी बहन को देता है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये दोनों किसी तरह से आजाद तो हो चुके हैं। और गंगा का जो कैरेक्टर होगा ना वो एकदम बैड एस सिस्टर का कैरेक्टर होगा, एक किंग मेकर का कैरेक्टर होगा, जिसके बारे में खुद यश ने बताया था और बोला था कि नयनतारा के पास डेट्स की काफी प्रॉब्लम थी और एक बड़ी स्टार होने के बावजूद भी उन्होंने इस रोल को एक्सेप्ट किया और अपना 100% कमिटमेंट दिया। You have added the value. You look badass. You look like most badass sister anybody can have, and this character you have nailed it. Thank you so much. और एक फन फैक्ट बताऊं, मैंने कहीं पढ़ा था कि राया का मतलब संस्कृत में राजा या स्वामी ही होता है, इसलिए पहले के राजाओं के नाम के लास्ट में राय वर्ड यूज होता था, जैसे कि कृष्णदेव राय। तो देखो, जैसा कि आपको पता ही है कि यस एक पावरफुल मॉन्स्टर राय का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो कहानी दिखाती है कि कैसे वह ब्लड, फियर और बिट्रेयल के दम पे बीचेस की खूबसूरती के पीछे छिपे एक बहुत बड़े DRUG कार्टेल और स्मगलिंग एम्पायर को खड़ा करता है। फिल्म की एक टैगलाइन भी यही सजेस्ट करती है कि पावर इज नॉट ग्रांटेड, इट इज सीज्ड, और इसी एक डायलॉग पे आगे कहानी बेस्ड है। तो ट्रेलर में थोड़ा आगे बढ़े तो इसके बाद एंट्री होती है सेल्वाडोर की, जो कि गोवा के DRUG कार्टेल का बॉस है। यहाँ पे वो कहता है कि मेरी सिटी में आकर मेरी फैमिली को ही हाथ लगाया। देखो, इस सीन की बात करें तो हम इसे
पहले ही देख चुके हैं, कैसे वो समझाता हूँ। आपको अगर टॉक्सिक इंट्रोड्यूसिंग राय वाली वीडियो याद हो, हाँ बिल्कुल वही वीडियो जिसमें राया टपाटप करता है कार में और ग्रेव यार्ड में जाके इतने बॉम्ब्स मारता है कि सब धुआं धुआं हो जाता है। यहाँ पे आप राया के हाथों में थॉमसन सब मशीन गन देख सकते हो एंड सेम शॉट ट्रेलर में भी है 1 मिनट 5 सेकंड पे। मतलब ट्रेलर में भी यही गन देखने को मिलती है और फिर ग्रेव यार्ड पे सीन चेंज हो जाता है। अब समझाता हूँ इसके पीछे की थ्योरी। वेल, टॉक्सिक इंट्रोड्यूसिंग राय वाली वीडियो में हम देखते हैं कि राया सब तबाह कर देता है, बट कुछ लोग उसके पीछे अभी भी आ रहे होते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि राया का कैरेक्टर काफी अनप्रेडिक्टेबल है, तो राया सिर्फ ब्रूट फोर्स पे रिलाई नहीं करता बल्कि एक शार्प टैक्टिशियन और मैनिपुलेटर भी। और हो सकता है कि इस ग्रेव यार्ड के फ्यूनरल के टाइम पे अटैक जब वो करता है तो उसके बाद वो समहाउ पकड़ा जाता है, जो कि उसी के प्लान का एक हिस्सा है। और आपको याद ही होगा कि टॉक्सिक इंट्रोड्यूसिंग राया वाली वीडियो में वो रशियन कहता है कि आई वांट टू हैव माय सन अ पीसफुल ब्यूरियल, डू आई थिंक ही विल कम। दूसरा बंदा कहता है कि आई डोंट थिंक सो, नोबडी इज सो इनसेन। यहाँ पे हो सकता है कि नयनतारा यानी कि गंगा को भी राया के इस सडन ग्रेवयार्ड पे अटैक वाले प्लान का पता नहीं हो, बट जब उसे पता चला तो वो भी यहाँ पे आ जाए और दोनों पकड़े जाए। जैसा कि ट्रेलर के भी सीन में हम देख सकते हैं कि नयनतारा घुटनों में बैठी है और पीछे आग लगी हुई, मतलब ये राया के अटैक करने के बाद का ही सीन है। एक और रेफरेंस दूं, राया ने ट्रेलर में भी वही ओवरकोट पहन रखा है जो इंट्रोड्यूसिंग राया वाली वीडियो में थी, यानी जिसका लुक भी सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, हाथ में टॉम गन, मुंह में सिगरेट। बट ट्रेलर में जब सैल्वाडोर उससे आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछता है तो राया का कॉन्फिडेंस बताता है कि उसने सारी प्लानिंग कर रखी है। वो कहता है कि तेरे भाई को जला के उसकी लाश से लकीर बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। इसी एक बात से पता चलता है कि राया सैल्वाडोर को भी खत्म कर चुका है। और टॉक्सिक ऑफिशियल हिंदी टीजर, हाँ बिल्कुल हिंदी टीजर की बात कर रहा हूँ, इसमें हम देखते हैं कि उसके बाल अब बहुत लंबे हैं और अब वो और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। आपको याद हो वो बंदा जो ऐश ट्रे के बाहर बार बार ऐश गिरा रहा होता है, वो कहता है कि इस बार जंग अलग है, उनकी मक्कारी भी अलग है और सबसे टकराना भारी पड़ेगा, गिव अप राया। इससे प्रूव होता है कि राया ऑलरेडी गोवा का बॉस है, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे भी सबसे भिड़ने को तैयार है। बट राया उसी ऐश ट्रे से उसकी बत्तीसी तोड़ देता है और उसको कुछ मैनर्स भी सिखाता है, और यही चीज उसके एम्पायर के विस्तार और उसके पीक को भी दिखाती है। देखो, यश ने टॉक्सिक के लिए एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये फिल्म सिर्फ एक गैंगस्टर की स्टोरी नहीं है, इसमें ब्रदर सिस्टर रिलेशन, फिर फादर सन के रिलेशन को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। मतलब सारे ह्यूमन इमोशंस को टारगेट करती है ये फिल्म। Greed and then gangster, you know, all the gangster things can happen with lots of Tommy guns and action. With that, there is a lot of complex human emotions where there is a deep love story in it. There is a brother-sister sentiment, and also it's a father and son revenge saga. अब इसी में बात करें तो देखो, राया सच में एक टॉक्सिक और मैनिपुलेटिव इंसान है जिसने पावर के लिए अपने परिवार और शायद अपनी बीवी को भी धोखा दिया। उसका बेटा इस वायलेंट एंड डार्क एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ और साइकोलॉजिकली डैमेज्ड है। ये स्टोरी एक बाप और बेटे के बीच के एक ब्रूटल फेस ऑफ को भी दिखाने वाली है। और अगर आपको याद हो तो ट्रेलर की शुरुआत भी इसी एक सीन से होती है जहां राया का बेटा टिकेट कहता है कि आई एम सॉरी डैडी, मैं आपकी बात मानूंगा। बट इसके ठीक बाद राया इतने गुस्से में होता है कि वो उस बच्चे पे यानी कि टिकेट पे गन तान देता है। पता वो गुस्से में है और दुखी भी है, बट सवाल ये है कि उस बच्चे यानी कि टिकेट ने ऐसा क्या किया है। अब इसका जवाब भी हमें ट्रेलर में ही मिल जाता है। और अगर आप ट्रेलर को 3 मिनट 51 सेकंड पे देखोगे तो टिकेट एक डायलॉग बोलता है। वो ऐसा कहता है कि कोई उसको बोलता था कि ये चेहरे पे क्या रंग है, इसे निकाल दे, तू जोकर नहीं बास्टर्ड है बास्टर्ड। उसके बाद अराउंड 4 मिनट 5 सेकंड पे टिकेट कहता है कि यू बिट्रेड देम ऑल। अब भाई इस बास्टर्ड वाले स्टेटमेंट से पता नहीं क्यों मुझे रैमजी रैमजी बॉल्टन की याद आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी टिकेट की तरह एक बहुत बड़ा साइकोपाथ था। खैर ट्रेलर की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राया बुढ़ा हो चुका है और फिर भी अपने बेटे टिकेट से लड़ रहा है। और यहाँ पे टिकेट का कन्फेशन राया के सामने ही है कि उसने ही अपनी माँ को मारा है या फिर अपनी बुआ को यानी कि गंगा। बट चांसेस आर हाई कि उसने अपनी बुआ यानी गंगा को मारा है या फिर कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ किया है। 2.28 सेकंड पे कार क्रैश के सीन्स भी इस ट्रेलर में, जो इससे पहले के कई प्रोमोशनल मटेरियल में भी थे। इसके अलावा हम 46 सेकंड पे देख सकते हैं कि टिकेट अपने माँ को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, जहाँ पे ये बिल्कुल रिवील हो जाता है कि राया ने नादिया के साथ बहुत कुछ गड़बड़ किया है। और 41 सेकंड पे नादिया कहती भी है कि चेहरे पे नकाब डाल के अपने गम को छुपा सकते हो, लेकिन तकदीर मिलेगी बर्बादी को नहीं। और उससे पहले 32 सेकंड पे हम टिकेट का वो स्माइल भी देख सकते हैं और यही उसके साइको साइड को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि राया अपने बेटे को अपने साथ ले गया हो, बट नादिया को उसने वही छोड़ दिया हो, इसलिए टिकेट कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा अम्मा। खैर ट्रेलर के एंड में भी हम देख सकते हैं कि अराउंड 4 मिनट 21 सेकंड पे टिकेट एज अ चाइल्ड का वॉइस ओवर यूज होता है और वो कहता है कि आई एम सॉरी डैडी, आर यू एंग्री एट मी। और ट्रेलर के लास्ट में हम देखते हैं कि इस इंटेंस फाइट के बाद राया जमीन पे पड़ा है, वहीं टिकेट टाइगर श्रॉफ बन गया है, यानी कि 1-2 बैक फ्लिप मार के अपने बाप को देख रहा है। देखो इसके अलावा भी काफी सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन इस फिल्म की पूरी कहानी इन कैरेक्टर्स के आसपास ही घूमती है। तो सवाल अभी भी ये है कि क्या टॉक्सिक सच में 2 पार्ट की फिल्म होगी। तो वेल ऑफिशियली अभी तक तो मेकर्स ने टॉक्सी और फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स को एक सिंगल मूवी
की तरह ही अनाउंस किया है, जिसकी वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट 26 अगस्त 2026 लॉक की गई है। लेकिन फैन थ्योरीज में इसके 2 पार्ट्स में आने की स्पेकुलेशन काफी स्ट्रांगली चल रही है। फिल्म का प्लॉट 1940 से लेकर 1970 की एक्सटेंडेड एरा में सेट है। इसमें गोवा के अंडरवर्ल्ड कार्टेल का राइज, यश का डबल रोल यानी फादर सन इमोशनल और वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, और एक मैसिव स्टार कास्ट यानी कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत, इन सब के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर आर्क्स को डीपली एस्टेब्लिश करना इजी तो नहीं होगा। इतने मल्टी लेयर्ड प्लॉट को सिर्फ एक 3 घंटे की मूवी में कंडेंस करना, इससे फिल्म की पेसिंग पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। केजीएफ के साथ भी प्रैक्टिकली प्रूव हो चुका है। पार्ट 1 से वर्ल्ड बिल्डिंग और मास हाइप क्रिएट करी गई। पार्ट 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को एक हिस्टोरिक लेवल पे पुश किया गया। हालांकि करंटली अनाउंसमेंट सिर्फ एक स्टैंड अलोन फिल्म की तरह ही है, पर ऑडियंस और ट्रेड एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि क्लाइमेक्स में एक क्लिफहैंगर हो सकता है जो आगे चल के एक ग्रैंड सीक्वल का रास्ता खोलेगी। वैसे अगर आपकी भी कोई थ्योरी हो या फिर आपने भी कुछ नोटिस किया हो ट्रेलर में या पहले किसी प्रमोशनल मटेरियल में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।